अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जी उस दिन जो मैं गोश्त लेके आई थी चिकन वगैरह बल्क में, तो ये एक बॉक्स में 4 चिकन थे स्किन के साथ, होल चिकन। तो उनकी अब मैं कटाई कर रही हूँ। दो, ये शायद लास्ट है या पता नहीं कौन सा नंबर है अभी ये चिकन का। देखिए वो सिंक में देखें, बास्केट में काफ़ी सारे मैं पीसेस कर चुकी हूँ। तो अब तो मैं खैर इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था, अब तो मुझे आइडिया हो गया है कि किस तरह से इसकी जो है ना कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये है कि आपको एक साइज़ के चिकन मिल जाते हैं। मैं चिकन शॉप पे जब जाती हूँ तो आजकल तो एक दो दफ़ा से इसी तरह हुआ है कि मुझे बहुत बड़ा चिकन मिलता है, तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो ये बस मीडियम से ज़रा पकाने लायक होते हैं। मसला सिर्फ होता है इसका स्किन उतारना, जो कि इस तरह से कोई कपड़ा या आप टिश्यू पकड़ लें तो उससे आसानी से उतर जाएगा। लेकिन मैं पीसीस करके उतारती हूँ तो वो अपने आप ही उतर जाती है, छोटे हो जाते हैं पीस तो स्किन तो आराम से उतर जाती है। फिर ये देखें, यहाँ विंग का मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि विंग पर से किस तरह से स्किन उतारी जाए। लेकिन जब ये पकता है तो उसके बाद पता नहीं स्किन कहाँ जाती है, ऊपर स्किन नज़र ही नहीं आती, समझ नहीं आती पके हुए में। तो बहरहाल ये ज़रा थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन खैर कोई नहीं, पता भी नहीं चलता। और इस तरह से ज़रा मुझे लगता है चीज़ें इकट्ठी ले आओ तो उसमें बरकत रहती है, बजाय इसके कि थोड़ा थोड़ा। और वो मुझे तो फिर मैं गोश्त वगैरह भी सब कुछ जो रेड मीट और ये चिकन और ये सब मैं ना ले आती हूँ 15-20 दिन जो है ना, बल्कि कई दफ़ा तो मेरा महीना भी गुजर जाता है। आजकल जैसे कोई इतना ज़्यादा कुकिंग होती नहीं है तो बहुत टाइम निकल जाता है बीच में से। लाइबा भी ले जाती है, उसको भी दे देती हूँ बना के, पैकेट पड़े होते हैं तो मैं कहती हूँ ले जाओ। तो मैं अब इनको अच्छी तरह से धो के फिर इनकी लेयरिंग का लेयर लगा के ट्रे में, तो इस तरह से हर पीस को अलग अलग जो है फ्रीज़ हो जाते हैं ये। तो पकाने के टाइम बड़ा इजी होता है, आपको जिस तरह का पीस चाहिए आप वो निकालो और पका लो। तो यहाँ सब मेरा चिकन जो है कट गया था, पीसेस बन गए थे। तो मेरे ख्याल में जो 15-16 पीस बने पर चिकन के। यहाँ ब्रेस्ट मैंने थोड़ा छोटा कर लिया था, शायद ज़्यादा ही हो। बहरहाल ये सब इसको मैं अब अच्छी तरह से धोऊंगी, और इनको धोने के बाद जो है फिर इनको मैं सिरके और नमक के पानी में डिप करके रखूँगी। तो यहाँ धोते हुए भी देखें कितना कुछ फिर भी मैं उतारती हूँ। बस मुझे जो है ना गोश्त के ऊपर बहुत ज़्यादा जो फ़ैट आ जाता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसी तरह मैं नोचती रहती हूँ। तो धोना आपने गर्म पानी से नहीं है, ठंडे पानी से। मैं जब पाकिस्तान में इस तरह करती थी ना तो धोती थी तो अम्मी पीछे से बोलती थी पानी गर्म मत खोलना, पानी गर्म। अम्मी को ये होता था कि इस तरह तो ये सारा सूप बन जाएगा। देखिए मैंने कर लिया सारा, सिंक मैंने अच्छी तरह से धो दिया। क्योंकि जब भी आप रॉ मीट को धोएं या उसका कोई काम करें तो उसके बाद सिंक और अपने नाइफ वगैरह उसको अच्छी तरह से धो लें। यहाँ पे अब मैं डालूँगी सारा, ये मेरा मीट धुल गया, इसमें डालूँगी सिरका। ये 4 चिकन हैं तो थोड़ा ज़्यादा सिरका डालूँगी, साथ में सॉल्ट। इससे जो है ना चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, और ऐसे जो चिकन की एक स्मेल सी होती है, स्मेल के लिए यहाँ उसकी क्या, उसको हमक सी बोलें क्या, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इसमें जो है ठंडा पानी आपने डालना है, गर्म नहीं डालना। ये ना गर्म डाल के बैठ जाए सारी यखनी निकल आए उसकी। फिर डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए डिप करके रखें इस तरह से। ठीक, ये काम हो गया मेरा। अब इसके बाद आपने हाथ धोने हैं अपने लाजमी, क्योंकि आपने रॉ चिकन को हाथ लगाया। अब मैं थक गई हूँ कि मैंने किया काम, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इसके बाद मेरे पास हैं चिकन जो टेंडर्स, उनको मैंने फ्रीज़ करना है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे मैं करती हूँ। तो ये जी चिकन टेंडर्स भी देखिए मैंने इसी तरह इनको धोया नहीं, बस मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा बस जब जब यूज़ करूँगी
निकाल के तो इसको धो लूँगी और जो कुछ उतारना हुआ साफ़ करना हुआ कर लूँगी। ज़िप लॉक में बीच में मैंने बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर जो होता है वो लगा के दोनों साइडों पे इस तरह से ये टेंडर्स रख के तो एक बैग मैं तैयार कर चुकी हुई थी। नीचे उसके आगे पीछे दोनों तरफ उनको फिलिंग कर ली। बीच में मिडल में पार्चमेंट पेपर है और दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने चिकन लगा दिया ये टेंडर्स। तो इस तरह से बड़ा इजी हो जाता है, निकाला और बस उसको जो यूज़ करना है और जितना यूज़ करना है उस हिसाब से आप उसको निकाल लेते हो। तो मुझे तो ये इस तरह बहुत इजी लगता है, बजाय इसके कि बंदा वो बड़े बड़े गोले पैकेट बना के रखे, उनको खोलने का इंतज़ार करता रहे। और इस तरह से जितना चाहिए आराम से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। खैर ये तो टेंडर्स बहुत यूज़ होते हैं, बच्चे इसी तरह नूडल्स में डाल लिया, पास्ता बनाया उसमें डाल लिया, पिज़्ज़ा बनता है उसमें डाल लिया। मेरे घर में ज़्यादा बनता है ये बटर चिकन, तो उसमें यूज़ होता है। तो ये बोनलेस बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस इस तरह ये बना के पैकेट अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और जैसे ज़रूरत हुई निकाला, खाया, धोया। और पहले तो मैं वैसे धो के रखती होती थी, आज फिर मैं इस दफ़ा बहुत थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ चीज़ें, तो मुझसे हो नहीं रहा। मैंने कहा जैसे निकालेंगे चिकन, इनका कितना कि टाइम लगना, ज़रा सा धोना है, कोई आगे पीछे फ़ैट है तो उसको रिमूव कर लेंगे और बस उस टाइम पे कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अभी आज मैं बनाने लगी हूँ अपने कबाब, चपली कबाब कच्चे कीमे के जो होते हैं। ये मेरा चिकन है, अब मैं डाल चुकी हूँ सारा कुछ, टमाटर, प्याज, ये नीचे हैं सब्ज़ मिर्च, और यहाँ पे है मेरे पास ये जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, ये मैं डाल दूँगी ज़्यादा सारा, 2-3। ये मेरा तकरीबन 3 केजी कह लें आप चिकन है, तो बस उसमें अंदाजे से मैंने ये चीज़ें, ना समझ आए तो चपली कबाब का एक और का। तो ये मैं मसाला यूज़ करूँगी, इसके पीछे भी सब कुछ लिखा होता है, आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने प्याज का ये देखें कितना पानी निकला है। प्याज मैंने चॉप करके फिर उसको, ये एक कपड़ा मलमल का लॉन का मेरा ये सूट था धुला हुआ, अब तो मैं नहीं पहनती, तो मैंने इसको काट के इससे मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया है। टमाटर का भी ये देखें पानी निकाल लिया है। और अब इसमें मैं जो है इस तरह के 2 डब्बे डालूँगी और बाकी एक्स्ट्रा फिर मैं ख़ुद देखूँगी, ज़रूरत हुई तो फिर डालूँगी। तो ये 2 पैकेट जो हैं मैं रेडीमेड मसाले के ये डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ अपने मसाले डालूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने कुछ अपने मसाले जो डाले, ये रेड जो है ये लाल मिर्च नहीं है, ये पेपरिका है, और कुटी लाल मिर्च मैंने ढेर सारी डाली है। बस ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं। नमक जो है मुझे लगता है डालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक दफ़ा जो है ना इसको चाहती हूँ कि बना के ना, क्योंकि जो मैंने मसाला डाला है उसमें भी नमक है, तो फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए ना, उसको तो कम नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों को मैं मिक्स करके एक छोटा सा कबाब बना के उसको टेस्ट करूँगी, देखूँगी कैसा है, नमक में ज़रूरत है तो डालूँगी वरना नहीं। और इसमें मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना वो भी चॉप करके वो भी डालना है। तो थोड़ा सा मिक्स कर लूँ उसके बाद, क्योंकि वो ज़्यादा उनको नहीं मिक्स करना। ये देखिए, तो मिलती हूँ फिर सारी मिक्सिंग के बाद। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है कि मुझे पता है डालना तो पड़ेगा ही। और ये मेरा फ्रेशली ग्राइंड गरम मसाला, ये मैंने इसमें से थोड़ा सा जो है ना 1.5 ये डाल दूँगी। अभी इसको मैं बॉटल में डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा पिस गया, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है और डाल दूँ। चलो जी ठीक। अभी मैंने पैन भी रखा हुआ है, तवे पे बनाऊँगी। तो जो है ना इसको एक को बना के ट्राई करती हूँ। लाइबा भी आई हुई है, ये लोग रात को 2:30 बजे पहुँचे हैं।
पता नहीं इनको रात की ट्रैवलिंग का क्या मज़ा आता है। हम तो इसे मना करते रहते हैं, मत रात को निकला करो, बस इनकी अपनी मर्ज़ी। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। अब डालूँगी थोड़ा सा बेसन। वैसे तो चने का पाउडर, जो चने होते हैं उनका वो डालते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं थोड़ा बेसन ही डाल दिया ज़रा बाइंडिंग के लिए। और उसके लिए बाज़ लोग तो भून के भी डालते हैं, पर मेरे से इतने रफड़ नहीं होते, बस ऐसे ही ठीक है, बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और बेसन भी डालते हैं, मकई का आटा भी डालते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है, वो तो नॉर्मल आटा डालती है, वो पेशावर से है, तो मुझे लगता है कि उसका तरीका जो है ना नॉर्मल आटे वाला वो सही है। पेशावरी चप्पल कबाब उसको तो फिर ज़्यादा पता है। तो इस तरह से चलो अभी मैं ना एक बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा ऑयल भी डालूँगी क्योंकि ये है चिकन का कीमा, तो चिकन में इतना फैट आपको पता होता नहीं है। थोड़ा सा इसमें ना ऑलवेज़ थोड़ा ऑयल डाल लेती हूँ कि बिल्कुल ड्राई ड्राई ना हो जाए। ठीक है, अच्छी सी मिक्सिंग की। देखिए अभी मैंने बिल्कुल इसमें पानी जो है ना टमाटर का जाने दिया है, ना मैंने इसमें प्याज़ों का जाने दिया है। फिर भी अब ये जो है ना थोड़ा सा ढीला ढीला ही लग रहा है। ये बड़ी मुसीबत होती है इसकी ना, चिकन के कीमे की। ये कबाब डाला मैंने, इसका भी नमक मिर्च रखेंगे। चिकन का कीमा तो फटाफट हो जाता है। कल दावत भी है, तो चलो मैं कही थी कि उसमें भी काम आ जाएंगे, और पड़े हों तो अच्छा है, जिस वक्त बच्चों का जी चाहता है बना लेंगे, खा लेंगे। ठीक, ये देखिए जी, अभी हम टेस्ट करेंगे अपना। ये जो मैंने बनाया है, ये शेप भी अच्छी लगती है कबाब की, है ना जी, है ना? लेकिन बड़े वाले ज़्यादा अच्छे हैं। बड़े वाले जी, कुछ छोटे बना लो, कुछ बड़े नहीं। बड़े वाले। तुम नमक मिर्च चख के मुझे बताओ कैसा। ठीक है। टेस्टी है। हम्म, हम्म, थोड़ा सा स्पाइसी है। चलो स्पाइसी तो अच्छा है, चिकन का है वो तो फिर वैसे ही लगता है, लेकिन नमक वगैरह सब ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है। ठीक है, सब कुछ जी, ओके। तो जी यहाँ पे लाइबा ने भी ओके कर दिया कि ठीक है मसाला। तो अब मैं कबाब बनाने लगी हूँ। मैंने नीचे रखा है एक किसी चीज़ का ढक्कन है ये, तो मैं कही थी इसी साइज़ के सारे जो है ना इस तरह से ये शॉपर लगा के, और ये बड़ा इजी इस तरह जो है ना टिक्कियाँ बन जाती हैं। बजाय इसके कि हाथ में करें तो वो हाथ से शेप हर एक की डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो ये एक शेप में सब बनेंगे। तो मैंने ये आइसक्रीम स्कूप का अंदाज़ा रखा है, तो बस सारे एक ही साइज़ के होंगे, एक ही वेट के होंगे, तो बन जाएंगे इस तरह से। ये देखें, दो पेपर्स के बीच में ये जो है ना प्लास्टिक पे तो चिपकता नहीं है। और हाय यार मेरी फुर्तियाँ देखो, यहाँ मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी और देखो ऐसे काम होना क्या मज़ा आए। फटाफट, ना इंसान थके ना कुछ, रोबोट की तरह जो है ना फटाफट काम ख़त्म और पैसा हज़म। ये देखो मेरी यहाँ फुर्तियाँ, मैं तो ख़ुद अपने आप को देख के हैरान हो रही थी। यहाँ पे ये कोफ्तों का भी मैंने इसी तरह ही, जो उसके मिसाल डब्बे के पीछे जो रेसिपी थी बस उसके हिसाब से मैंने, कोई ऐसी और चीज़ नहीं। सब कीमे में मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक थोड़ा सा, बस ये डाला था, और उनकी गोलियां बना के हल्का हल्का उनको फ्राई कर लिया, क्योंकि फ्रीज़ करना है तो फिर इस तरह से मुझे इजी लगता है, इस तरह मैं फ्रीज़ कर देती हूँ।
और इस तरह करने से ये फ़ायदा भी है कि एक कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर ना, तो एक मतलब एक बाहर उसके कोटिंग हो जाती है कि जिससे टूटते नहीं हैं। जब आप मसाले में डालोगे इसको पकाते हुए भी जो ना ये टूटते नहीं हैं। तो वैसे तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके तो कच्चे भी नहीं टूटते, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं मारी। मैं ऑलवेज़ शुरू से ही इसी तरह ही थोड़ा सा उनको सेक लेती हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये मेरे सारे कबाब, ये कोई 3 दर्जन ये बने थे। कुछ मैंने चपली के शेप के बना लिए क्योंकि लाइबा कही थी कि ये वाले इस तरह के भी बनाए, बर्गर में अच्छे लगते हैं। तो बस ये बनाए और मैं इस कदर थक गई थी आज कि कुछ ना पूछें। अभी कल फिर कुकिंग करनी है, कल दावत है, तो देखें फिर क्या बनता है। तब तक मुझे दे इजाज़त, फिर कल मिलते हैं।